जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके साहिल स्टडी में। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के करंट अफेयर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर देखने वाले हैं 16 नवंबर पर, जिसमें हम देखेंगे एसएससी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस एसएससी जीडी है या फिर यूपी पुलिस में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उससे संबंधित करंट अफेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आए। चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट डाउन भी करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। फटाफट से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिन्होंने अभी तक नहीं किया फटाफट से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा। चलिए इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़कर वहां पर आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हैं मेटा, अल्फाबेट, इंटेल या फिर अमेजॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर देना है। हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी बनी? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से आंसर देना है आपको। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेजॉन। अमेजॉन कंपनी ने $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की सार्वजनिक सबसे पहली सूचीबद्ध कंपनी बन गई है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेजॉन। अमेजॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, 14 नवंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? 14 नवंबर को भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके हैं रूस, अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। 14 नवंबर को भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, आपको ध्यान रखना है। 14 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब स्टार्ट हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शंस आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फटाफट से आंसर दीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्या है 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाना है। कब किया जाना है? डेट भी आपको याद रखना है, 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक, ये आपको ध्यान रखना है। आने वाले क्वेश्चन हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, 14 नवंबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा कहाँ पर इन आवर लाइफ अभियान शुरू किया है? फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके जापान, मिस्र, जर्मनी, चीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। 14 नवंबर को पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा कहाँ पर इन ओवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिस्र इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है, आपको ध्यान रखना है। कब स्टार्ट किया गया है दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना है, 14 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, 14 नवंबर को यह स्टार्ट किया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय मूल को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस भारतीय मूल को किस भारतीय
ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके हैं अमर सिंह, रमेश सिंह, हुकुम सिंह या फिर बलबीर सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस भारतीय मूल को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह। ठीक है दोस्तों, अमर सिंह जो भारतीय मूल के हैं उनको ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर सिंह हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों छठवां क्वेश्चन, 15 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्राध्यक्ष का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर देना है आपको। ऑप्शंस आपके कनाडा, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। 15 से 16 नवंबर को किस देश में G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। कहाँ पर किया जा रहा है? इंडोनेशिया में 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 का क्या है शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? इंडोनेशिया इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, 13 नवंबर 2022 को नताशा पियर्क मूलशर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शंस आपके फिनलैंड, लिथुआनिया या फिर स्लोवेनिया या फिर युगोस्लाविया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर देना है आपको। 13 नवंबर 2022 को नताशा पियर्क मूलशर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, आपको ध्यान रखना है। किसे चुना गया है? नताशा पियर्क मूलशर। राइट आंसर आपका स्लोवेनिया हो जाएगा। अब कब चुना गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। 13 नवंबर 2022 को चुना गया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, राइट आंसर आपका स्लोवेनिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके 10 या फिर 12 या फिर 15 या फिर 9। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर को ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 खिलाड़ियों को चुना गया है दोस्तों एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कब चुना गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। 14 नवंबर को चुना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों 9वां क्वेश्चन है। फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी मैसेज करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है दोस्तों। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे के बताना है।
चलिए कौन सा देश अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा आपको बताना है। ऑप्शंस आपके थाईलैंड, मलेशिया, भारत, श्रीलंका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश को अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।